हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलो एक और नई वीडियो बनाते हैं आज। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, जिससे शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए अपने करियर में। आज ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट बट एक्सपीरियंसेस। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं अपने करियर को लेकर के। आपको जैसे कि ऑलरेडी पता है, मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ये एक बिग मल्टीनेशनल कंपनी है और मैं एमएनसीज में पिछले 15-16 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। मल्टीपल पोजीशंस में रह चुका हूँ। 500 से ज़्यादा लोगों को हायर किया है, 1000 से ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट किया है। उसके अलावा 150 से ज़्यादा में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। शायद 5 से 7 में मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो रिजेक्शन और सिलेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके लिए इतने सारे रिजेक्शंस मैटर नहीं करते अगर आपके सही जगह पर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे लिए वो 150 रिजेक्शन आज मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जिन 4 या 5 जगह सिलेक्ट हुआ उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर बैठा पड़ा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकता हूँ, करूँ। इनिशियल डेज में मैंने बहुत सारे स्ट्रगल करे थे। कहीं पे चले जाओ तो रिजेक्शन होता है। वो लोग नहीं देखते आप कितने इंटेलिजेंट हैं या कितने पैशनेट हैं या फिर कितना अच्छा आपका इमोशनल कंट्रोल है, कितने आप हार्ड वर्किंग हैं। सब कुछ वो पहले 5 मिनट में डिसाइड हो जाता है, जहां पर इंटरव्यूअर आपसे हैंडशेक करता है और पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोई रुचि नहीं है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है आप उनके लिए कितने यूजफुल हो। सो यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आप उनको बताना चाहेंगे आई एम द सिंगल अर्निंग पर्सन, मैंने यहाँ से पढ़ा है, आई हैव डन दिस इन स्कूल, आई हैव डन दैट इन सोसाइटी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। What matters to that person is how useful you can be for that person or for that company. So आपको अपने करियर में अपने आप को बहुत सही तरीके से पोजीशन करना है। और इंटरव्यू के टाइम पे कई बार, I would not say all the time, but often, what matters is how you position than what you position. So दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप क्या कह रहे हैं वो शायद उतना मैटर नहीं करता है जितना आप कैसे कह रहे हैं करता है। आपने पॉलिटिशियंस को सुना होगा बहुत बार, वो एक छोटा सा लाइन भी एक बहुत पावर के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, जैसे कि दिल्ली वासियों। इस बात में भी उनकी इतनी गहराई होती है कि सारे लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी वॉइस में वो क्लैरिटी नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पर आप बहुत अच्छा कंटेंट बोल देंगे तो शायद वो मैटर नहीं करे। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं दिल्ली हाइट्स, जो कि हमारे देश की राजधानी में रहते हैं, आप सबका यहाँ पर स्वागत है, तो शायद ये स्टेटमेंट उतना मैटर ना करे जितना दिल्ली वासियों, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, ये वाला कर ले। सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इंटरव्यू से पहले मैं आपको पहली टिप ये दूंगा, आप कैसे बोलना है उसकी तैयारी करके जाइए, रादर देन क्या बोलना है। बिकॉज जो बोलना है आपने, वो आपकी एजुकेशन ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इंटरव्यूअर अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, देन यू शुड बी एबल टू आंसर दैट बेस्ड ऑन योर लर्निंग्स। बट more important is how you're gonna say it. If they say, okay, let's talk about your school days, then you have to pick up probably 3 or 4 experiences of your school life experience and share those, that you were excellent in football, you were number 1 in your biology class, or you were a sports kid more than a classroom kid. So yeah. उसके अलावा somebody might say, tell me about your family background. Now they are not interested in knowing that your mom is unwell, your dad is a farmer, or your mom is a housewife. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. They want to know the kind of
society and background you come from, rather than saying I come from a very decent family, my father is very hardworking person, very honest man. उनके लिए नहीं फर्क पड़ता है. What matters to them is you come from a village where people are mostly into farming tradition or farming occupation. However, your interest was to go out, hence you got yourself enrolled into a school. It was a convent school, and you moved out of your hometown quite early to build yourself. तो वो ऑनेस्टी वगैरह ना, ये सब वैल्यू सिस्टम का पार्ट है जो टॉप लेवल पे बहुत ज्यादा मायने रखता है. When somebody is hiring you for an executive level, they will obviously look at the honesty, the integrity side of you. But when you are applying for initial position, entry level position, ये ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं है. Be very straightforward, be very confident on what you say, and make sure you position yourself very well. तो ये जो 150 मैंने इंटरव्यू फेल करे थे, ये इसलिए फेल हुए थे बिकॉज आई वॉज फोकसिंग टू मच ऑन माई एजुकेशन, टू मच ऑन माई ऑनेस्टी, टू मच ऑन माई हार्ड वर्क एंड टू मच ऑन माई बैकग्राउंड. उनको वो नहीं चाहिए था. उनको चाहिए था मैं आंख में आंख डाल के बात कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मेरी वॉइस लाउड और क्लियर है या नहीं है, और मेरी वॉइस में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, क्या मैं लड़ सकता हूँ उनकी कंपनी के प्रॉफिट के लिए कस्टमर से. उनको वो जानना था. तो जब मैंने ये ट्रिक यूज किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया. अगेन लाइक दिस से यू कांट चेंज योर ट्रू नेचर. तो अभी भी स्ट्रगल होता है बिकॉज पीपल स्टिल जज यू बेस्ड ऑन दोज 25-30 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू. एंड 25 and 30 मिनट तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट 2 minutes. वहां पर जजमेंट हो जाता है. वो इंटरव्यूअर फिर से कोशिश करता है समझने की, अगर उसके पास टाइम है तो, नहीं तो दे जस्ट रेस्पेक्ट द टाइम दे हैव ब्लॉक्ड विथ यू एंड दे वेट फॉर इंटरव्यू टू गेट ओवर एंड देन दे विल से आई विल कॉल यू बैक. और वो कॉल कभी वापस आती नहीं है. सो एक ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा था आपसे, क्यों इतने सारे इंटरव्यूज फेल करे, बट फिर जो मैंने 4-5 इंटरव्यूज पास करे वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं. और अभी मैं ये भी सोचता हूँ अगर वो 150 इंटरव्यू में से मैं कहीं सिलेक्ट हो गया होता तो शायद मेरी स्टोरी कुछ अलग होती है, और क्या पता इतना अच्छी भी नहीं होती. अभी मैं कुछ और एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा एज वी प्रोग्रेस. ये मेरा पहला और दूसरा वीडियो कह लीजिए. पहले 2 वीडियो किसी और चीज से रिलेटेड थे, बट आई एम ओनली हियर टू हेल्प यू with my experiences. If you find this video relevant, do leave your comments, as it will also help me to improve the content, to share more expertise. And one of the reason why I started these career videos is because every week or in fortnight, I get a call from one of my friend, one of my former team member, or someone from my school days, college days, who is asking me for career advice. I don't know why they ask me. They see something in me and they ask. And then I guide them, I spend time. So I thought, why not to document it, put it into a video for others' reference. Maybe you don't want to call me, but you still want to know. So this is one of the intent. We will catch up again very soon. For now, take care. Have a good day.